रात का सन्नाटा था, हवाओं में बेचैनी थी और उस बड़े विला के भीतर एक औरत का सपना, उसका भविष्य और उसकी जिंदगी एक झटके में तबाह होने वाली थी। पति ने एक कप थमाया, कहने को ये गर्भ की रक्षा की दवा थी, लेकिन पत्नी जानती थी कि ये जहर था, उनके अजन्मे बच्चे के लिए मौत की दवा। फिर भी उसने बिना एक पल हिचकिचाए उसे पी लिया। पति के चेहरे पर सुकून की झलक आई। उसने सोचा उसका काम हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था असली चालाकी किसी और ने खेली थी। इस पत्नी ने पति और डॉक्टर की बातचीत छुप कर सुन ली थी। वह सुन चुकी थी कि उसका पति उसी के बच्चे को मारने जा रहा है और ये सब उस औरत के लिए जो उनके बीच जहर घोल रही थी। सालों तक उसने बार बार गर्भपात झेले थे, उसकी कोख पहले ही नष्ट हो चुकी थी। अब अगर एक और बार बच्चा गिरा तो वह कभी मां नहीं बन पाएगी। लेकिन पति को परवाह नहीं थी, उसे बस उस औरत की सफलता चाहिए थी, क्योंकि वह औरत पत्नी की रचनाओं पर जी रही थी। हर रात पति उसे बहलाता, प्यार का नाटक करता और उसकी बनाई हुई संगीत रचनाएं छीनकर उस चालाक औरत को दे देता। आखिरकार उन्हीं रचनाओं से उस औरत ने विश्व स्तरीय सेलो अवार्ड जीत लिया और पत्नी, उसकी कोख, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब बर्बाद हो गए। पति की सच्चाई सुनने के बाद पत्नी ने फैसला कर लिया। 10 मिनट पहले ही उसने कब बदल दिया था। गर्भपात की दवा चालाक औरत ने पी थी, न कि उसने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पत्नी की हालत गंभीर थी। सालों की मेहनत से उसके दाहिने हाथ में गंभीर बीमारी हो चुकी थी। अगर वह 5 दिन में इलाज के लिए विदेश नहीं गई तो उसका हाथ हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। वह कभी सेलो नहीं बजा पाएगी। लेकिन पति ने 3 साल पहले ही उसके विदेश जाने पर रोक लगवा दी थी। वह उसे हर रास्ते से बंद कर चुका था ताकि वह औरत चमक सके और असली पत्नी छाया में मरती रहे। पत्नी ने तय किया अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने मौका देखकर पति के फोन से एयरलाइन की पाबंदी हटवा दी। उसने चालाकी से उस औरत को घर में बुलाया, उसके ऊपर दूध गिराया, बहाने से उसे रुकवाया और जब पति उसके कमरे में घुसा, पत्नी ने अपना सामान उठाया, सबूत रिकॉर्ड किया और निकल पड़ी। उसने सोचा इस बार वह देश छोड़ देगी। सच सबके सामने आएगा, मनोरंजन उद्योग में भूकंप आएगा और वह फिर से उस रोशनी के नीचे खड़ी होगी अपने सपनों के साथ। वह एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, दिल में उम्मीद, हाथ में सबूत और दिमाग में आजादी का ख्वाब। लेकिन तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर पति का नाम चमक रहा था। आखिर वह चाहता क्या था? क्या उसे पता चल गया था कि पत्नी भाग रही है या कोई नया खेल बाकी था? कहानी यहीं रुकती है। अगले पल क्या होगा ये किसी को नहीं पता।